हैं जो। और चलिए अब आपको सीधा उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहां से कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। सीएम धामी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से कल सफल रेस्क्यू हुआ, जो 41 जिंदगियां फंसी हुई थी उनको सुरक्षित सकुशल बाहर निकालकर डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल रखा गया है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। बड़ा कल रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद कल सभी जो मजदूर थे उन्हें बाहर निकाला गया। रात को करीब 7:55 पर मजदूरों को बाहर निकाला गया। उस दौरान भी आपने देखा था किस तरीके से सीएम धामी वहां पर मौजूद रहे। जो मजदूर निकल रहे थे एक एक करके हर किसी से बातचीत की उन्होंने की। जरा भावुक भी इस दौरान सीएम धामी वहां नजर आए थे, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और इस दौरान मजदूरों से भी अब मुलाकात का कार्यक्रम है, मजदूरों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। ये फिलहाल हेलीपैड की तस्वीरें हैं सीएम धामी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मजदूरों से मुलाकात होगी, जो मजदूर कल निकले हैं टनल से। फिलहाल उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है, डॉक्टर्स देखरेख उनकी कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा भी गया है कि फिलहाल ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जो मजदूर है वो सभी स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स लगातार नजर उन सभी पर बनाए हुए हैं। आज सुबह हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन मजदूरों से फोन पर बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनसे तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम धामी के संपर्क में मैं लगातार बना हुआ था, वहां की क्या कुछ अपडेट है वो मैं लगातार ले रहा था, लेकिन इसके बाद भी जानकारियों से या अपडेट से मन को शांति नहीं मिलती। ऐसी तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आए थे, उन्होंने बातचीत की थी। और अब सीएम धामी हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं। मजदूरों से आज मुलाकात का कार्यक्रम है, मजदूरों से वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, क्योंकि फिलहाल जो सभी मजदूर हैं वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि चिंता जैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सभी मजदूर स्वस्थ हैं। किसी को थोड़ी बहुत अगर परेशानी है, कोई समस्या है तो डॉक्टर्स निगरानी कर रख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रमवीरों से बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी ने, उनके हौसले की दाद दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि जब आप ट्रेन में भी सफर करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं, उनमें तक आपसी मनमुटाव होने लग जाता है या नोकझोंक होने लगती है। फिर आप लोग तो इतने लंबे समय के लिए, इतनी ज्यादा संख्या में 41 लोग आप लोग अंदर थे, लेकिन आप लोगों ने जिस हौसले से काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और अब आगे बढ़ेंगे, इजराइल की बात करेंगे। इजराइल हमास युद्ध के बीच आज ईरान ने अपना नेवी डे मनाया, लेकिन ये महज नौसेना का दिवस नहीं है, बल्कि ईरान का वो शक्ति प्रदर्शन है जो इजराइल को घेरने के लिए माना जा रहा है। रूस और ईरान मिलकर एक ऐसा मोर्चा तैयार किया जा रहा है जो कि मिडिल ईस्ट ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी टेंशन बढ़ाने वाला है। इस पर भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर यूपी का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आपने मुझे प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ी 2 लेन डामरीकरण करने की योजना पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं स्वामी ओमेश साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आप माना ही नहीं अपितु महान भी हो। ये सड़क चौड़ी करने से इसका क्या मतलब है? विपक्ष के आर्य सन्यासी का भी उतना ही सम्मान करते हो जितना आप सत्ता पक्ष वालों का करते हो। मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन करने हेतु IRC 64-1990 के अनुसार निर्धारित PCU एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित 6000 से 15000 तक PCU के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है। मान्यवर महोदय, मेरे तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही आप लाइव सुन रहे थे। अगर हम बात करें अनुपूरक बजट की, तो इसका जो आकार है वो 42,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। कुछ बड़ी घोषणाओं की भी इस दौरान उम्मीद है।
तो आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश यहां पर किया जा रहा है और मुख्य फोकस की अगर बात करें, अयोध्या, औद्योगिक विकास, त्वरित आर्थिक विकास, किसान, ये वो मुद्दे हैं जिस पर यह बजट केंद्रित रह सकता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। डॉक्टर्स की निगरानी में है सभी 41 मजदूर। ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किए जा सकते हैं मजदूर। चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। 48 से 72 घंटे के बाद और उनको फिर घर भेज दिया जाएगा। श्रमिकों का हालचाल लेने के लिए भी सीएम धामी पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, श्रमिकों से बातचीत करेंगे। चिन्याली सौड़ में सीएम धामी का लोगों ने पहले स्वागत किया और यहां से सीएम धामी अब रवाना हो चुके हैं जो मजदूर हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, और जरूरत पड़ी तो एम्स भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। 48 से 72 घंटे की और उसके बाद निगरानी जरूरी होगी और उसके बाद श्रमिकों को अपने अपने घर भेज दिया जाएगा। तो जितने भी ये मजदूर हैं वो फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में हैं, डॉक्टर उनका ख्याल रख रही है। और ये लाइव तस्वीरें हैं, सीएम धामी पहुंच चुके हैं मजदूरों से मुलाकात के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए थे, और वहां पर चिन्याली सौड़ में सीएम का स्वागत किया गया। और अब देखिए ये तस्वीरें जहां पर मजदूरों का हालचाल लेने के लिए पहुंच चुके हैं सीएम धामी। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, उसके पहले आप देखिए सुरक्षा चाक चौबंद है सीएम के दौरे को देखते हुए, और सीएम यहां पर पहुंच चुके हैं, मजदूरों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय 17 दिन टनल में गुजारे हैं श्रमिकों ने, और उनके हौसले की दाद आज प्रधानमंत्री मोदी भी देते हुए नजर आए थे। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत की थी, उनका हालचाल जाना था, क्योंकि बहुत लंबा समय रहा, कई चुनौतियां सामने आई, कई बाधाएं सामने आई। और ये देखिए जो गब्बर सिंह नेगी हैं उनसे मुलाकात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत की थी, उनकी आप बीती उन्होंने शेयर की थी प्रधानमंत्री मोदी से, और अब सीएम धामी से भी ये मुलाकात करते हुए और सीएम धामी भी उनका हालचाल लेते हुए, लाइटर नोट में उनसे बातचीत करते हुए, और क्या कुछ स्थिति फिलहाल तमाम जो मजदूर हैं उनकी है, उनका भी हालचाल लेते हुए सीएम धामी आप देख सकते हैं। चिन्याली सौड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल पहुंच चुके हैं सीएम धामी। जो सभी मजदूर हैं वो फिलहाल डॉक्टर्स की देखरेख में हैं, उनसे भी इस दौरान मुलाकात करेंगे, बातचीत लेंगे, उनका हालचाल लेंगे। और जिस तरीके से जानकारी भी मिल रही है कि एम्स ऋषिकेश को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, अगर जरूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट यहां से किया जाएगा इन मजदूरों को, वहां पर उनको उचित इलाज मुहैया कराया जाएगा और उसके बाद 72 घंटे के भीतर भीतर उनको घर भेज दिया जाएगा। तो देखिए अब ये मुलाकात करते हुए सीएम धामी की तस्वीरें, श्रमिकों का हालचाल लेते हुए सीएम धामी की तस्वीरें। जो हिम्मत से इन मजदूरों ने काम लिया है, जो धैर्य से इन मजदूरों ने काम लिया है, जो साहस से इन मजदूरों ने काम लिया है, वाकई काबिले तारीफ रहा। तभी 17 दिन जितना लंबा समय इस टनल में इन मजदूरों ने गुजारा है, और ये मुआवजे का चेक भी देते हुए सीएम धामी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हंसते मुस्कुराते लगातार हिम्मत उनकी बंधा रहे थे। कभी मजदूरों की हिम्मत टूटती थी, कभी उनके परिजनों की हिम्मत टूटती थी, लेकिन एक सीएम थे जो वहां ग्राउंड जीरो पर हमेशा मौजूद रहे, उनके परिजनों को हमेशा अपडेट दिया और कहीं ना कहीं उन्हें भी ढांढस बंधाया कि हम यहां पर हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, जो हमारे भाई बंधु अंदर फंसे हुए हैं उनको हम जल्दी बाहर निकाल लेंगे। और हुआ भी आखिर वही। और आप देख सकते हैं हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा इन श्रमिकों का सीएम को देखते हुए, ये काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं मजदूर, और उनको ये मुआवजे का चेक भी सीएम धामी देते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, क्योंकि बीच में आपने देखा किस तरीके की अड़चनें इसमें आई, रुकावटें इसमें आई, ऑगर मशीन बुलाया गया वो खराब हो गई, सरिया फंस गया, और देखिए हर कोई सीएम का धन्यवाद यहां पर करता हुआ, और साथ ही साथ 1-1 लाख रुपए का मुआवजा चेक सीएम धामी इन मजदूरों को सौंपते हुए
सीएम धामी ये मुलाकात करते हुए डॉक्टर्स की देखरेख में है, ये अस्पताल ही पहुंचे हुए हैं सीएम धामी, और यहां पर श्रमिकों को मुआवजा राशि दी जा रही है। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सभी से हालचाल लिया जा रहा है और मजदूर हैं वो भी अब काफी खुश नजर आ रहे हैं, हिम्मत नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बाहर निकल चुके हैं और अब जल्द ही घर रवाना हो जाएंगे। हालांकि एम्स ऋषिकेश को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, अगर जरूरत पड़ी तो जिन जिन अगर श्रमिकों को जरूरत पड़ी तो वहां भेजा जाएगा और नहीं किया जरूरत पड़ी तो सीधा घर भेज दिया जाएगा यहां से। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से कितनी टीमें एक साथ लगी रहीं, कितने लोग इसमें एक साथ लगे रहे, चाहे वो अधिकारी लेवल के हों, हर एक लेवल के लोग इसमें लगे रहे। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि जितनी भी जिंदगियां ये फंसी हुई हैं, टनल के अंदर ये जिंदगियां फंसी हुई हैं, वो सकुशल टनल के बाहर हों। श्रमवीरों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की, उनके हौसले की दाद दी। जब उनसे बातचीत चल रही थी, जो श्रमिक वहां पर थे, उन्होंने इस बात का यहाँ पर जिक्र किया कि हम लोगों ने योगा भी किया, हम लोगों ने वॉक भी की, डिनर के बाद भी हम वॉक करने जाया करते थे, सुबह सुबह हम योगा करते थे, क्योंकि उतनी से एरिया में हम सब रह रहे थे और ऐसे में हमने अपने लिए वहां पर योगा भी किया। और ये देखिए, हर एक किसी से सीएम धामी मुलाकात करते हुए, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो सभी जो 41 मजदूर हैं वो डॉक्टर्स की देखरेख में हैं और ये सभी से सीएम धामी मुलाकात करते हुए चट्टानों का सीना चार कर ये सभी जो 41 मजदूर बाहर आए। 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन नॉनस्टॉप चलता रहा। बीच में मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि बारिश की आशंका भी जताई जा रही थी। इनफैक्ट कल बारिश बूंदाबांदी भी हो रही थी और ऐसे में जो हल्का सा डर था वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगा था कि ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे तैसे जिसने रफ्तार पकड़ी है वो कहीं उसमें रुकावट ना आ जाए। लेकिन हर कोई भगवान से, जो वहाँ के स्थानीय देवता हैं बाबा भौकनाथ, उनकी भी हर कोई पूजा प्रार्थना कर रहा था, उनकी पालकी वहाँ पर लेकर आए। तो साइंस के साथ साथ यहाँ पर भगवान जी से भी उतनी ही प्रार्थना की जा रही थी कि जो सभी 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू टीम थी, रेड होल माइनिंग, सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही थी, मजदूरों को पाइप के जरिए बड़ी मुश्किल से, बड़ी चुनौतियों के साथ बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला सबका हेल्थ चेकअप किया गया और अभी भी डॉक्टर्स की निगरानी में। तो जो 800 mm का जो व्यास का जो पाइप डाला हुआ था उसके जरिए इन सभी मजदूरों को खींचकर बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक काफी मुश्किलों के बाद पहुंची। उनको निकालने का काम मजदूरों को धीरे धीरे शुरू किया। इसके बाद एम्बुलेंस में बैठाया, सभी मजदूरों को अस्पताल भेजा और सुरंग के अंदर मजदूरों के परिजनों को भेजा गया। वो सर्दी के हिसाब से कपड़े वहां पर लेकर गए, क्योंकि टेम्परेचर को भी मेंटेन करना था। इस हिसाब से मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की ये मुआवजा राशि देते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं, क्योंकि कल ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कह दिया था कि हमारी सरकार ने मजदूरों को 1 लाख की सहायता राशि देने का फैसला किया है। कल ही सीएम की तरफ से ये कह दिया गया था और आज सीएम धामी खुद यहां अस्पताल पहुंचे हुए हैं आर्थिक सहायता मजदूरों को देते हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कल सीएम ने NHIDCL से भी कहा था कि इन मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इस बात की चर्चा भी कल ही सीएम ने कर दी थी। सीएम धामी ने जानकारी दी थी कि अब उस सुरंग के बाहर बाबा भौकनाथ का मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि हर कोई बाबा भौकनाथ से ही प्रार्थना कर रहा था कि जल्द ही जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। और जैसे ही जब ये खुशखबरी मिली तो सबने उनका धन्यवाद दिया, भगवान का धन्यवाद दिया। उसी के बाद सीएम ने यहाँ पर ऐलान भी किया कि हमने ये तय किया है कि इस सुरंग के बाहर अब बाबा भौकनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि जब सीएम से बातचीत वहां पर चल रही थी तो सीएम धामी ने जो अपना आगे की प्लानिंग उसको लेकर भी यहाँ पर कई तरीके की चर्चा की थी। रेड माइनर्स का अगर हम बात करें, जिक्र अगर रेड माइनर्स का करें तो सबसे ज्यादा अहम योगदान रेड माइनर्स का रहा। जब मशीनों का यहाँ पर दम टूट गया, जब मशीनें खराब हो गई, तब जो रेड माइनर्स थे उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका अदा की। सीएम धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का और जनरल वीके सिंह का भी इस दौरान शुक्रिया अदा कहा। उन्होंने कहा कि पीएमओ के कई अधिकारी यहां पर मौजूद थे। सीएम धामी ने इस दौरान यह भी बताया था कि मैं खुद अभी रेड माइनर्स से मिला हूं। इस ऑपरेशन की सफलता में गोरखपुर और दिल्ली के वो रेड माइनर्स थे, उनका अहम योगदान रहा। ये सीएम धामी की तरफ से
कहा गया। उन्होंने रेड माइनर्स को भी धन्यवाद दिया कि सभी जो 41 जानें थी वो सुरक्षित रेड माइनर्स की वजह से बच सकी हैं, सकुशल वो बाहर आ पाए हैं। तो मजदूरों से मुलाकात की तस्वीरें, सीएम धामी की मुलाकात की तस्वीरें, उनको मुआवजे का चेक सौंपा जा रहा है 1-1 लाख रुपए का। खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, उसके पहले आपको दिखाएंगे हेडलाइंस। इस हेडलाइन के